Assalamualaikum viewers, welcome to Indus Nursery Preparation Academy. This is me Nasir Manzoor and today we are going to talk about the cardiac conducting system. कार्डिक कंडक्टिंग सिस्टम बेसिकली हार्ट की इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम होता है जो हार्ट को इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा रहा होता है और हार्ट हमारी पंपिंग का काम कर रही होती है। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। हार्ट पासिस ऑटो रिथमिसिटी। हार्ट को अपनी एक रिथमिसिटी होती है, अपनी इलेक्ट्रिसिटी होती है। हार्ट खुद ही इलेक्ट्रिसिटी अपनी जनरेट कर रहा होता है और खुद ही यूज़ कर रहा होता है। हार्ट फॉर्म्ड बाय द मॉडिफाइड कार्डिक मसल फाइबर्स। हार्ट को बेसिकली मॉडिफाइड कार्डिक मसल फाइबर्स दिए गए हैं जो एक इलेक्ट्रिसिटी का काम भी करते हैं। स्पेशलाइज्ड न्यूरोमस्कुलर सेल इन द मायोकार्डियम। मायोकार्डियम की जो हमने लेयर पढ़ी थी हार्ट की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में, तो वो उसका ये काम भी था कि वो एक इलेक्ट्रिसिटी का भी काम करे, इम्पल्सिस भी जनरेट करे। उसका यहाँ पे भी इनिशिएट एंड कंडक्ट इम्पल्सेस, कार्डिक कोऑर्डिनेशन एंड साइक्रोनाइज कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट मसल। हार्ट मसल में बेसिकली ये कोऑर्डिनेशन होती है और वो एक कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं हमारे मायोकार्डियम, जो इलेक्ट्रिसिटी इनिशिएट करते हैं या कंडक्ट करवाते हैं, भेजते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो हार्ट क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है। कॉन्ट्रैक्ट होने से ही हमें ब्लड सप्लाई मिलती है। इम्पल्सेस रिपीटेडली ट्रांसफर फ्रॉम द एसए नोड टू द वेंट्रिकल्स। अब एसए नोड जो होता है हमारा साइनो आर्टरियल नोड, जो हमारा नेचुरल पेस मेकर है, एक इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट है हमारे हार्ट में, वो क्या कर रहा होता है, एक इम्पल्सिस जनरेट करता है। इम्पल्सिस जनरेट करने से हमारी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होते हैं, तभी जाकर हमारी एक बीट बनती है। और दूसरी बात ये एक कंट्रैक्शन होती है तो हमें हार्ट की पंपिंग मिलती है। कंडक्टिंग टिश्यूज ऑफ द हार्ट इज आल्सो कॉल्ड जंक्शनल टिश्यूज। अब ये जो टिश्यूज़ कंडक्टिंग है हार्ट के स्पेशलाइज्ड फाइबर के बने हुए हैं, बेसिकली इनको जंक्शनल टिश्यूज़ भी कहते हैं। जंक्शनल टिश्यूज़ इस वजह से कहते हैं इनमें थोड़ा स्पेस भी होता है, जंक्शन भी बने होते हैं। हमें कार्डिक कंडक्टिंग सिस्टम को समझने के लिए कुछ कार्डिक कंडक्टिंग सिस्टम के टर्म्स यूज़ होते हैं फ्रीक्वेंटली, उनको समझना लाजमी है। सबसे पहले आ जाता है पेस मेकर। पेस मेकर हमने पहले भी बात की कि एसए नोड जो होता है वो नेचुरल पेस मेकर होता है हमारी हार्ट का। ये कमीशन में भी काफ़ी मरतबा क्वेश्चन आ चुका है कि एसए नोड जो है साइनो आर्टरियल नोड, वो नेचुरल पेस मेकर ऑफ द हार्ट है। ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर होती है हार्ट में जो इम्पल्सिस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है ताकि हमारी हार्ट बीट प्रोड्यूस हो सके। ये हम कहते हैं ऐसे साइनो आर्टरियल को, पेस मेकर कहते हैं एसए नोड या साइनो आर्टरियल नोड को। सेकंड नंबर पे है एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी बेसिकली क्या होती है, एक स्टिमुलस मिलती है हार्ट को, फिर एक रेस्पॉन्स आता है, बेसिकली उससे हम एक्साइटेबिलिटी कहते हैं। मतलब ये एक टिश्यू की एबिलिटी होती है कि एक स्टिमुलस कोई भी मिली है उससे रेस्पॉन्स दे। अब इसका एग्जांपल ये भी है कि हार्ट की एक्साइटेबिलिटी टर्म इस तरह से यूज़ होता है कि हमें कोई ऐसी सिचुएशन मिलती है जहाँ पे मतलब हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो बेसिकली ये टिश्यूज़ होते हैं हार्ट के जो एक रेस्पॉन्स देते हैं एक स्टिमुलस को, उस सिचुएशन को। ठीक। फिर एक टर्म यूज़ होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये बेसिकली बायोकेमिस्ट्री में हम समझ सकते हैं इस तरह से, एक जैसे कि सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन का एक इंट्रासेल्युलर होता है, दूसरा एक्स्ट्रा सेल्युलर होता है। तो इंट्रासेल्युलर में निगेटिविटी होती है और एक्स्ट्रा सेल्युलर में पॉजिटिविटी होती है। ये आयंस हमारे चेंज हो रहे होते हैं। अब ये रेस्टिंग पोजिशन में है। ये रेस्टिंग पोजीशन में, क्योंकि इनके आयंस जो हैं एक जगह पे हैं, निगेटिव जो हैं वो इनसाइड पर हैं और आउटसाइड पे पॉजिटिव हैं, तो ये रेस्टिंग में। इसकी अपोजिट जब आप पढ़ेंगे एक्शन पोटेंशियल, इसमें देखें जो पॉजिटिव थे वो अंदर आ गए हैं और जो निगेटिव थे बाहर चले गए हैं, तो एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, एक कंट्रैक्शन हुई है। तो बेसिकली ये कार्डिक मसल के लिए फार्मूला यूज़ होता है कि जब वो एक्शन पोटेंशियल होता है तो एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होती है, फिर हमें उसे एक्शन पोटेंशियल या चेंज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल भी कहते हैं। ये थोड़ा डिफरेंट है, हम आगे चलकर भी एक्शन पोटेंशियल पे एक वीडियो बनाएंगे ताकि आपको सही से समझ आ सके। फिर आ जाता है डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन बेसिकली इनिशियल फेज होता है एक्शन पोटेंशियल का, मतलब कि अब हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन हुई, वहाँ पे मतलब जो पहला फेज स्टार्ट होगा कॉन्ट्रैक्शन की, उस वक्त ही वो डीपोलराइजेशन होगा। बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन ही होती है। इन विच अ साइनो आर्टरियल मसल बिकम अ पॉजिटिव एंड आउटसाइड बिकम नेगेटिव। मतलब ये जो बात होगी एक्शन पोटेंशियल वाली, पॉजिटिव इनसाइड हो जाएगा और जो नेगेटिव था हमारा आउटसाइड बिकम नेगेटिव। ठीक है। फिर आ जाते हैं रीपोलराइजेशन पे। रीपोलराइजेशन वापस आ गया, मतलब एक डीपोलराइजेशन कंट्रैक्शन हो गई और जो रिलैक्सेशन होगी उसे हम रीपोलराइजेशन कहेंगे। ठीक है।
अब हम समझेंगे कि कार्डिक कंडक्टिंग जो सिस्टम है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और हमें हार्ट को चलने में मदद करते हैं। तो सबसे पहले जो आ जाता है वो साइनो आर्टरियल नोड है, जिसे ऐसे नोड भी कहते हैं। ये हमारा सुपीरियर पार्ट ऑफ द वॉल जो राइट आर्टरियम है जस्ट बिलो द ओपनिंग ऑफ द सुपीरियर वेना के वहाँ पे लोकेट करता है। मतलब सुपीरियर वेना के बाद जो हमारी ऊपर से ब्लड लेकर आती है, हमारे अपर जो हार्ट का पार्ट है वहाँ से जो ब्लड लेकर आती है, वहाँ पे जस्ट उसके नीचे जस्ट बिलो द ओपनिंग ऑफ द सुपीरियर वेना और राइट आर्टरियम के पास पड़ा होता है। इससे सेल जो होते हैं साइनोआर्टरियल इलेक्ट्रिकली अनस्टेबल होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि मतलब आगे हम पढ़ेंगे कि वो जनरेट कर देते हैं, इनिशिएट कर देते हैं इम्पल्सेस, फिर उसी वक्त फिर वो वापस डिस्चार्ज करते हैं। जिस तरह से दिस इंस्टेबिलिटी, ये जो अनस्टेबल है, लीड्स देम टू डिस्चार्ज, यही चीज़ होती है जो उसे जल्दी में फिर डिस्चार्ज करती है, मतलब इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस देती रहती है रेगुलरली, यूजली बिटवीन 60 to 80 टाइम्स अ मिनट। ऐसे नोड जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है उसके अकॉर्डिंग हमारी 60 to 80 टाइम्स बीट होती है हार्ट की। ये एक MCQ की तरफ से आप याद कर सकते हैं कि ऐसे नोड कितनी इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है हार्ट बीट के लिए, 60 to 80 बीट्स पर मिनट। फॉलोड बाय रिकवरी रीपोलराइजेशन, जब तक रीपोलराइजेशन होगी तब तक ये चलता है। डीपोलराइजेशन, जाहिर बात है डीपोलराइजेशन ख़त्म होगी तो फिर हार्ट रिलैक्स होगी, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली दियर इंस्टेबिलिटी लीड्स देम टू डिस्चार्ज अगेन। वही बात आ गई कि रीपोलराइजेशन बस होता ही है तो फिर जल्दी में फिर डिस्चार्ज, फिर ऐसे नोड को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी होती है। ये जो सेटिंग होती है वो ट्रिगर करती है आर्टरियल कंट्रैक्शन को, और आर्टरियल कंट्रैक्शन वहाँ पे 0.1 सेकंड का होता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना मतलब फास्ट होता है ऐसे नोड। फिर आ जाते हैं सेकंड नंबर पे एट्रोवेंट्रिकुलर नोड। ये एवी नोड होता है। ऐसे नोड को हम नेचुरली पेसमेकर कहते हैं और एवी नोड को हम सेकेंडरी पेसमेकर कहते हैं। ये भी आप MCQs की तौर पे याद कर सकते हैं। ये आर्टरियल सेप्टम जो हमारा एट्रोवेंट्रिकुलर वाल्व होता है बेसिकली उसके नज़दीक होता है, वहाँ पे लोकेट करता है। ये टेक 0.1 सेकंड इसको लगते हैं इलेक्ट्रिसिटी ऐसे नोड से एवी नोड तक पास होने में। ये अलो मतलब विच अलोज द आर्टरिया टू फिनिश द कंट्रैक्शन बिफोर द वेंट्रिकल स्टार्ट। मतलब ये आर्टरिया जो होती हैं वो कंट्रैक्शन जस्ट फिनिश करती हैं और वेंट्रिकल से पहले ये हमारा जनरेट होता है इम्पल्सेस एवी नोड की तरफ से। एवी नोड को हम सेकेंडरी पेसमेकर भी कहते हैं, ये मैंने आपको बताया अभी। और इसकी जो बीट्स होती है वो होती है 40 to 60। अब ऐसे नोड की कितनी थी 60 to 80, एवी नोड की है 40 to 60 बीट पर मिनट, इसकी ये सेटिंग होती है। फिर थर्ड नंबर पे आ जाता है बंडल ऑफ हिज। बंडल ऑफ हिज बेसिकली वही चीज़ है कि स्पेशलाइज फाइबर्स हैं बेसिकली जो एवी नोड से निकलते हैं, और इसका अपर जो एंड होता है वेंट्रिकुलर सेप्टम पे पाया जाता है। ये डिवाइड होते हैं राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस में। इनका भी काम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना होता है, बेसिकली सपोर्ट देना होता है एवी नोड और ऐसे नोड को। लास्ट में आ जाते हैं दी परकंजी फाइबर्स। परकंजी फाइबर का क्या काम होता है? द एवी नोड बंडल ऑफ हिज एंड परकंजी फाइबर्स ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फ्रॉम द एवी नोड टू द अपेक्स ऑफ द हार्ट। ये जो परकंजी फाइबर्स होते हैं ये अपेक्स ऑफ द हार्ट जो होता है, हार्ट का बीच वाला हिस्सा नीचे वाला, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पहुँचा रहे होते हैं हार्ट के मायोकार्डियम को। बेसिकली मायोकार्डियम जो मिडिल लेयर हमने पढ़ी थी वहाँ पर। वेयर द वेव ऑफ वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन बिगिंस, वहाँ पे क्या होता है वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन होती है, स्टार्ट होती है, देन स्विप्स फिर ख़त्म होती है अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, ऊपर नीचे की तरफ, पंपिंग ब्लड इनटू द पुल्मोनरी आर्टरी। यहाँ पे पुल्मोनरी आर्टरी में जब ब्लड जाता है एंड आर्ट्रिया ओर्टा, पुल्मोनरी आर्टरी और ओर्टा में जब ब्लड जाता है वेंट्रिकल कंट्रैक्ट टेक्स 0.3 सेकंड। यहाँ पे 0.3 सेकंड लगते हैं वेंट्रिकल कंट्रैक्शन।